उसका मीनिंग होता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। कभी भी अधूरी बातों को सेंटेंस नहीं बोलते हैं। सेंटेंस हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेंटेंस विच हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग, कंप्लीट सेंस मीनिंग, कंप्लीट सेंस। इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को लेट अस से हम लोग 1 बोल देते हैं और दूसरे पार्ट को लेट अस से पार्ट 2 बोल देते हैं। यानी कि दिस सेंटेंस जो मैं आपके साथ बोलने वाला हूँ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज पार्ट 1 एंड सेकंड इज पार्ट 2। सो आई वांट कि आप दोनों पार्ट्स पर ध्यान दीजिए और दोनों पार्ट्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाइए। लेकिन सेंटेंस बनाने से पहले आप मुझे एक बार आंसर कर दीजिए, जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ क्या वो सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में बोल रहा हूँ, क्या वो पास्ट में बोल रहा हूँ, या वो फ्यूचर में बोल रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू सी यूर फर्स्टली हिंदी लेवल। मैं हिंदी लेवल को मैं बोल रहा हूँ, हिंदी का सेंटेंस बोल रहा हूँ अभी, इंग्लिश का नहीं। आपने जस्ट पहले ये नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट और इट इज फ्यूचर। यू हैव टू जज ओनली। अगर मैं कल आऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। You have to judge it. अगर मैं कल आऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी समझाया ना, पार्टिसिपेटिव बनिए, गेस्ट मत बनिए। मतलब पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है कि आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीखने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर लग रहा है। आर यू श्योर? ओके। अगर मेरे पास दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको दे देता। हाँ जी, प्रेजेंट। सोच लीजिए एक बार दोबारा से। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको दे देता। ये आपने सोचना है ना, अपने माइंड पे जोर डालकर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स से इट्स प्रेजेंट? हिंदी बोल रहा हूँ अभी, तो इंग्लिश में नहीं हूँ। ओके, फ्यू स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स से इट्स पास्ट? रेज अप योर हैंड। मैंने पहले कितनी बार बोल दिया गेस्ट बनकर मत बैठिए, आई हेट द गेस्ट। ओके, इट सीम्स पास्ट। आपको लगता है ये पास्ट है। ओके, यानी हम तीसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास बाइक होती, ये तीसरा सेंटेंस है, तो मैंने आपको बाइक दे दी होती। हाँ, पास्ट। फिर पहले वाला फिर हाँ, वो भी तो पता नहीं, ये तो आपको हिंदी में बोला दे दी होती, उसमें बोला आपने दे देता। मतलब मुझे ऐसे, मुझे तो आपको, क्योंकि हिंदी तो आपको आती है ना, ठीक है, तो आप लोग हिंदी का आंसर दे दीजिए कि प्रेजेंट है पास्ट है। मैं समझ जाऊंगा कि आपको हिंदी आती है। कौन सा प्रेजेंट है? पहले वाला प्रेजेंट लग रहा है और अब बाद वाला पास्ट लग रहा है। ओके, चलिए अब पहले वाले सेंटेंस से पहला जो सेंटेंस मैंने बोला था फ्यूचर का, पहले उसको इंग्लिश में बनाते हैं। अगर मैं कल आऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट बनाना, 2 पार्ट है ना। अगर मैं कल आऊंगा पार्ट 1 तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ आई विल कम टुमारो आई विल टीच यू। चलिए, ये तो हो गया आपका सेंटेंस गलत। अब दूसरा सेंटेंस सुनता हूँ। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको दे देता। बनाइए, इंग्लिश में बनाना है आपको। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैव अ बाइक, क्या बोल रहे हैं? अदरवाइज मिक्सअप मत कीजिए। अभी यहाँ पर नहीं तो वाली कोई बात नहीं है। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको देता। सिंपल सेंटेंस है। इफ आई, पहले वाला पार्ट बनाना है पहले। इफ आई हैव अ बाइक, दूसरा मैं आपको दे देता आई गिव यू। ये सुनाई दे रहा है मुझे, आप बोल रहे हैं देन आई गिव यू, ये बोल रहे हैं। चलिए, ये भी सेंटेंस हो गया आपका गलत। अब तीसरे सेंटेंस पर आते हैं। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैंने आपको बाइक दे दी होती। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैंने आपको बाइक दे दी होती। बनाओ ना। इफ आई हैड अ बाइक, हैड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हैड या है बोल रहे हैं? हैड। चलिए मान लेता हूँ। इफ आई हैड अ बाइक, आगे क्या बोल रहे हैं? तो मैंने आपको बाइक दे दी होती तो देन आई गेव यू। चलिए, ये भी हो गया आपका सेंटेंस गलत। ठीक है, अब 3 ऑप्शन थे, तीनों ही गलत। अब इन तीनों को सही करने के लिए आप समझेंगे आज की बात को, और आज की बात होगी इफ के साथ जब बातें करते हैं तो सेंटेंस कैसे होना चाहिए। एक पर्सन के लेवल ऑफ इंग्लिश को चेक करने के लिए इफ के साथ हर जगह पर बातें होती हैं
और इफ के साथ जब आप सेंटेंस बनाते हैं या इफ के साथ सेंटेंस बोलते हैं तो आज के कुछ बातों को अगर समझ लें तो उसके बाद सेंटेंस बनने बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए 3 सेंस होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट सेंस, पास्ट सेंस और फ्यूचर सेंस। आप सुनिए, मैं कभी भी ये टेंस नहीं बोलता हूँ, मैं सेंस बोलना शुरू करता हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैं कहता हूँ प्रेजेंट सेंस है, पास्ट सेंस है, फ्यूचर सेंस है, क्योंकि सेंस होती है इंग्लिश में, ट्रांसलेशन नहीं होती जिसे टेंस कहा है। ना ताते ती से पहचान करते हैं, ना गागे ती से पहचान करते हैं, ना थाते ती से पहचान करते हैं। हम लोग पहचान करते हैं इंग्लिश की सेंस से और उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज को बिल्ड करते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, स्पेशली इफ का सेंटेंस अगर फ्यूचर का है, पहले आपको यही देखना है, पूरा सेंटेंस सुनना है, सुनने के बाद आपको आइडिया लगाना है क्या ये सेंटेंस फ्यूचर का है। तो अगर आपको पता लग जाए कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है तो फ्यूचर के सेंटेंस में पहला पार्ट जो पार्ट 1 है, फ्यूचर से एक स्टेप बैक बनाइएगा। पहला पार्ट फ्यूचर से एक स्टेप बैक, और फ्यूचर से एक स्टेप बैक होता है प्रेजेंट। यस, राइट। और दूसरा पार्ट 1 से एक स्टेप आगे बनाइएगा। पार्ट 1 से एक स्टेप आगे, यानी कि पार्ट 1 कहाँ बना है, प्रेजेंट में, तो पार्ट 2 फिर कहाँ बनना चाहिए, फ्यूचर में। अब देखिए, अगर सेंटेंस फ्यूचर का है, पहला पार्ट एक स्टेप बैक बना, प्रेजेंट में गया, दूसरा पार्ट 1 से एक स्टेप आगे आ गया, यानी कि फ्यूचर में आ गया। तो पार्ट 1 प्रेजेंट में बनता है और पार्ट 2 फ्यूचर में बनता है। कब? जब पूरा सेंटेंस कहाँ का हो, फ्यूचर का हो। अगर मैं कल आऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सेंटेंस था हमारा जो फ्यूचर का सेंटेंस है। अगर मैं कल आऊंगा तो पहला पार्ट 1 बनाते हैं जो फ्यूचर से एक स्टेप बैक जाकर बनाएंगे, और वो प्रेजेंट में होगा। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाया जाता है। इफ आई कम टुमारो, टुमारो लगाए ना लगाए कोई इशू नहीं है, लेकिन कम जरूर रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगी और कुछ चेंज नहीं होगा, कोई विल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। विल लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इफ आई कम, और अगर टुमारो लगाना चाहें वो तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। इफ आई कम, इतने बात भी बोलेंगे तो पहला पार्ट तैयार है। इफ आई कम बोलिए एक बार आप, इफ आई कम। दूसरा पार्ट जो पार्ट 1 से आगे जाना था, यानी कि फ्यूचर में बनना था, फ्यूचर में बनने का मतलब विल के साथ, आई विल टीच यू, ऐसे बोलूंगा। इफ आई कम आई विल टीच यू, बोलना एक बार दोबारा से, दोबारा बोलिए, राइट। यानी कि इस बात को समझिएगा कि मैंने आपको कैसे बनाया है सेंटेंस। पहले पार्ट में विल नहीं लगाया, दूसरे पार्ट में विल लगाया है। अगर दोनों पार्ट्स में विल लग जाए ना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस वजह से जब भी इफ के सेंटेंसेस बनाएं तो इस चीज पर जरूर गौर फरमाएं कि दोनों पार्ट्स में विल तो नहीं लगा दिया, आगे लगा दिया तो गलत मान लीजिए। अगर फ्यूचर का सेंटेंस है, मैं तब की बात कर रहा हूं। अब दूसरा बात जो हमारी प्रेजेंट की बात थी कि अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको बाइक दे देता। ये प्रेजेंट की बात है। आप कोई पर्सन मेरे से बाइक मांग रहा है, मान लीजिए आप अभी बाइक मांग रहे हैं और मैं आपको बाइक नहीं दे रहा हूं। आप कह रहे हैं सर आप बाइक दीजिए, आपके पास बाइक है, तो मैं आपको कह रहा हूं अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको अभी दे देता। प्रेजेंट में ही कह रहा हूं ये वाली बात, अभी इस मोमेंट पर कह रहा हूं अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आपको दे देता। यानी कि पूरा सेंटेंस हमें जो मीनिंग निकालता है वो प्रेजेंट फॉर्म में निकालता है। इट इज अ प्रेजेंट सेंटेंस। और प्रेजेंट का सेंटेंस जब भी आपको नजर आए तो पहला पार्ट उससे एक स्टेप बैक बनाइएगा और दूसरा पार्ट 1 से एक स्टेप आगे बनाइएगा। अब पहला स्टेप एक स्टेप बैक बनाना है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट से पीछे क्या आता है, पास्ट। यानी कि पहला जो पार्ट बनेगा वो पास्ट में बनेगा, और पास्ट कहता है कि सेकंड फॉर्म बनाए। और दूसरा पार्ट पहले वाले पार्ट से आगे, यानी कि दोबारा से क्या आ जाएगा, पास्ट से आगे चलेंगे तो प्रेजेंट, फ्यूचर बाद में आता है। पास्ट से आगे चलेंगे तो पार्ट 2 प्रेजेंट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ दूसरा पार्ट बन जाएगा। ये सेंटेंस थोड़ा सा अग्रेसिव ना हो, थोड़ा सा पोलाइटनेस इसमें बनी रहे, इस वजह से आप पार्ट 2 के अंदर वुड लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ये बोला है मैंने, लगाना जरूरी ये नहीं बोला है, लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि सेंटेंस को थोड़ा अच्छा बोलना है, थोड़ा पोलाइट वे से बोलना है, यानी कि अगर मेरे पास बाइक होती ना तो मैं आपको जरूर दे देता, आराम से बोला गया सेंटेंस है, गुस्से में नहीं बोला गया सेंटेंस है। तो अगर पोलाइटनेस बढ़नी है तो आप दूसरे पार्ट में वुड लगा दीजिएगा और सेंटेंस थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन रूल वही रहेगा कि पहला पार्ट पीछे बनाइए, दूसरा पार्ट 1 से आगे ले जाइए। पूरा सेंटेंस प्रेजेंट का था, पहला पार्ट बनाते हैं, पार्ट 1 बनाते हैं पीछे, यानी कि प्रेजेंट के बाद पीछे जो चलते हैं तो पास्ट, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म। अगर मेरे पास बाइक होती, इफ आई हैड अ बाइक, ऐसे बोलूंगा। बोलिए एक बार, इतनी बार। दूसरे पार्ट पर आएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। आई प्रेजेंट में बनाना था ना, प्रेजेंट मतलब गिव, और साथ में मैंने वुड लगा दिया आपने, आई वुड गिव यू, ऐसे बनाएंगे।
देन आई वुड Give you a bike. तो पूरा सेंटेंस तैयार करना है. इफ आई हैड अ बाइक आई वुड गिव यू. दोबारा बोल दीजिए एक बार. If I had a bike, I would give you. इफ आई हैड अ बाइक आई वुड Give you. राइट. अब तीसरी बात पर आते हैं. और तीसरी बात थी, अगर मेरे पास बाइक होती, मान लीजिए आप एक दिन जाने के बाद दूसरे दिन आकर मुझे कह रहे हैं सर आपने कल बाइक नहीं दी हमें और मेरा काम खराब हो गया, कुछ अर्जेंट वर्क था, तो मैंने कहा अगर मेरे पास बाइक होती ना तो मैंने कल ही आपको बाइक. तो ये किस टाइम का बन गया? ये पास्ट का. और जब ये पास्ट में चला गया तो पास्ट में जाने के बाद आपको पहला पार्ट पास्ट से भी पीछे बनाना है. पास्ट से पीछे जब चलते हैं ना तो हम समझने के लिए बोल देंगे पास्ट टू पास्ट. समझने के लिए बोल देंगे पास्ट टू पास्ट, यानी कि पास्ट से भी पीछे चलेंगे क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट का है. पार्ट 1 पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है तो पास्ट टू पास्ट में चला जाएगा. और जब दूसरा पार्ट आएगा, पास्ट टू पास्ट से फिर आगे जाना है, पार्ट 1 से आगे जाना है तो फिर दोबारा पास्ट में आ जाएगा. समझिएगा लॉजिक को थोड़ा. जो पहले से चल रहा है सेम लॉजिक यहाँ पर है. अगर पहला पार्ट पास्ट टू पास्ट में जा रहा है तो दूसरा पार्ट उससे आगे बन रहा है और उससे आगे तो दोबारा फिर पास्ट दोबारा है. यानी कि अगर जब पहला पार्ट बनाएंगे उसको पास्ट टू पास्ट बोलेंगे और दूसरे पार्ट को बनाएंगे पास्ट में बनाएंगे. अंडरस्टैंड पॉइंट? राइट. अब मान लेते हैं पास्ट टू पास्ट को इंग्लिश में लिखते कैसे हैं. जब पास्ट टू पास्ट को इंग्लिश में लिखने की बारी आती है तो हम लोग इसको लिखते हैं हैड के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाकर, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर. ये पास्ट टू पास्ट होता है. जब पास्ट टू पास्ट को लिखने का इंग्लिश में तरीका होता है कि आप लोग एक फॉर्मूले को ध्यान में रखें कि इसको लिखने का तरीका है हैड के साथ आप एक्शन की तीसरी फॉर्म लगा दें, हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दें. ये हमारा पास्ट टू पास्ट बन जाता है. क्या बन जाता है ये? क्या फॉर्मूला बताया? वर्ब या एक्शन जो भी बोलते हैं आप उसको थर्ड फॉर्म लगा दें. अब दूसरा पार्ट हमने क्या बनाना था? पास्ट का बनाना था और पहले स्टेप से आगे जाकर बनाना था. और पहला स्टेप मेरा है हैड के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म और इससे आगे जाना है दूसरे पार्ट में. हैड एक्शन थर्ड फॉर्म से आगे जाना है. हैड किसका पास्ट होता है? हैड किसका पास्ट होता है? हैव का ना. वो थर्ड पर्सन हैज वो एक अलग चीज होगी ना, लेकिन हैव का पास्ट होता है ना. यानी कि दूसरे पार्ट में अगर आएंगे ना तो आपको हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि पहला पार्ट हैड में बन चुका है. पहला पार्ट कहां बन चुका है? हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर. और दूसरा पार्ट आगे जा रहे हैं तो वो आपको हैव आएगा ही आएगा क्योंकि पहला पार्ट हमने हैड के साथ बना दिया है. तो दूसरे पार्ट में फिर क्या आएगा? हैव आएगा. और हैव के साथ भी एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है. यानी कि दूसरे पार्ट में भी जो पास्ट बन रहा है ना वो सेकंड फॉर्म वाला पास्ट नहीं बन रहा. वो कौन सा बन रहा है? हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाकर. यानी कि पहले वाला जो पार्ट बना उसका फॉर्मूला बना हैड एक्शन थर्ड फॉर्म और दूसरे वाला जो पार्ट बना उसका फॉर्मूला बना हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. अगर पोलाइटनेस चाहें तो वुड लगा सकते हैं, दूसरे पार्ट में लगा सकते हैं. अगर आप वुड चाहें तो दूसरे पार्ट में लगा सकते हैं. अब उसी सेंटेंस को बनाते हैं. अगर मेरे पास बाइक होती तो मैंने आपको दे दी होती. सबसे पहले पार्ट 1 बनाएंगे. अगर मेरे पास बाइक होती, बोलिए. इफ आई हैड अ बाइक गलत हो गया ना. हैड के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी आते हैं तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा. थिंकिंग कैप्स ऑन. आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मैंने फॉर्मूला दिया आपको हैड के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म. ये फॉर्मूला दिया है अभी पार्ट 1 बनाने का और हिंदी में बोला है अगर मेरे पास बाइक होती. इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए. इफ आई, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए. मुझे हैड भी चाहिए, हैड के साथ एक्शन की तीसरी फॉर्म भी चाहिए. ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. अगर मेरे पास बाइक होती, इस बात को कम ऑन, बच्चों का खेल था ये तो, केक वॉक है. अरे हिम्मत तो करो, मेरे साथ चलोगे? नो, हिम्मत करो. बस ये बोला था. नो, नो. एक्शन ढूंढिए ना. एक्शन ढूंढिए. एक्शन क्या है? इफ आई हैड, जो भी बता, मेरे 5 गिनने तक बता देगा मोबाइल फोन उसका. And she will not take it from me. 1, 2. If I had my bike. आप बोलते रहिए हुआ सही तो मैं रुक जाऊंगा. 3, If I go down. 4, I had been away. Oh, मेरे ख्याल में 5. लीजिए हम और फोन बच गया है. आगे ना बैठा कर मैं दे देता हूँ ऐसे मोबाइल. If I had,
यहाँ तक तो सभी चल रहे हैं, यस? क्योंकि फॉर्मूले में हेड के साथ कौन सी फॉर्म लगी हुई है? थर्ड फॉर्म। एक्शन क्या होता है? किसी चीज को रखना एक्शन क्या होता है? जैसे मेरे पास पेन है, तो मेरे पास पेन है ना, तो मैं कैसे बोलता मेरे पास पेन है? आई हैव अ पेन। ये बोलता मेरे पास पेन है, आप सिंपल आई हैव अ पेन, यानी कि एक्शन क्या है? हैव। एक्शन हैव है ना, आई हैव अ पेन, हैव एक्शन है, मेरे पास पेन है बोलता हूं। और यहां तो पास्ट में बना रहा था, एक्शन हैव ही है, लेकिन एक्शन की तीसरी फॉर्म लग रही है वहां पर, और हैव की तीसरी फॉर्म हैड है। पहले वाला हैड जो है वो तो फॉर्मूले में एक है पहले से, दूसरे वाला जो हैड है ना वो एक्शन की तीसरी फॉर्म बनाई है हमने, और एक्शन हमारा यहाँ पर हैव था, यानी कि ये पहले वाला जो पार्ट बना है ये ऐसे बना, इफ आई हैड अ बाइक, ये ऐसे बना है, बोलना है एक बार। अब दोनों हेड अलग अलग हैं, पहले बता रहा हूं, पहले वाला हेड टाइम वर्ड है जो फॉर्मूले में था, जो टाइम को बता रहा है, पहले वाला हेड, और दूसरा जो हेड बना है वो एक्शन की तीसरी फॉर्म बना है, यानी कि वो एक्शन भी रखना ही होता है। अगर कुछ और एक्शन होता तो मैं उसकी तीसरी फॉर्म लगाता, लेकिन यहाँ रखना एक्शन था तो मैंने उसकी तीसरी फॉर्म लगाई, और रखने को हैव ही कहते थे, इस वजह से हैव का हेड दोबारा बना दिया, हैड कर दिया। If I had a bike, एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम एक्शन बदल देते हैं, कुछ और सेंटेंस बना लेते हैं एक्सपेरिमेंट समझने के लिए, तो यहाँ से दूसरे वाला हेड हट जाएगा अगर मैं एक्शन चेंज करूंगा। जैसे मैं कहता हूं, अगर मैंने खाना खा लिया होता, इफ आई हैड टेकन फूड, बोला एक बार आप। पहले वाला हैड तो वही रहा जो फॉर्मूले में है, दूसरा जो टेक की तीसरी फॉर्म बन गई टेकन, लेकिन उसमें हमारे पास टेक था नहीं, इस वजह से मैं टेकन कैसे बोल देता, उसमें मेरे पास एक्शन भी हैव ही था, तो एक्शन भी हैव था तो मैंने हैव की तीसरी फॉर्म बना दी हैड, और वहां पर अगर मेरे पास बाइक होती तो फॉर्मूला में बन गया इफ आई हैड अ बाइक, ऐसे बन गया था वो। तो इस वजह से मीनिंग सेम था, जैसे आई हैड टेकन हो गया वैसे आई हैड हो गया, वहां पर दो बार हैड आने का मतलब पहला हैड अलग दूसरा हैड अलग, पहला हैड टाइम को बता रहा है टाइम वर्ड की तरह, और दूसरा हैड एक्शन की तीसरी फॉर्म बना रहा है, और सेंटेंस है इफ आई हैड अ बाइक, बोला एक बार आप। तो मैंने आपको बाइक दे दी होती, ध्यान रखना दूसरे फॉर्मूले में हमारे पास आया था हैव के साथ तीसरी फॉर्म लगाने, और साथ में वुड लगा हुआ था, आई वुड हैव गिवन यू, गिवन तीसरी फॉर्म, आई वुड हैव गिवन यू, राइट। और इससे पहले क्या था, इफ आई हैड अ बाइक आई वुड हैव गिवन यू, अंडरस्टैंड पॉइंट। इसी तरह का एक सेंटेंस बनाइए, अभी बोल कर ही लिखना नहीं है। अगर मैं दिल्ली चला गया होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता, अगर मैं दिल्ली चला गया होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता, पास्ट का सेंटेंस है। पहला पार्ट If I if I had gone to Delhi I would have told you, I would have told you, आसान हो गया। अब इसी का एक और एग्जांपल बनाते हैं, अगर मुझे इंग्लिश आ गई होती तो मैंने इंग्लिश बोल ली होती। आना मतलब नो न्यू नॉन, इफ आई हैड नॉन इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लिश, आई वुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैंने क्लास लगा ली होती, वो सिंपल सा है। अगर तुमने मुझे बता दिया होता, इफ यू लगा दो कोई इशू नहीं है। अगर you had told me and informed me I would have attended the class, I would have attended the class। क्लियर हो गया, सिंपल है। Are you sure? Right। अब तीनों सेंस को कॉपी में ले लेते हैं, इसको अपनी नोटबुक एंड राइट डाउन।